नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। शाजापुर जिले के ग्राम मदाना से निकली गौ माता पदयात्रा राजस्थान के मंडफिया स्थित सांवरिया सेठ के दरबार पहुंची। यह यात्रा 14 अगस्त को प्रारंभ हुई थी और 18 अगस्त की रात को 375 किलोमीटर का सफर तय कर 272 श्रद्धालुओं के साथ सांवरिया सेठ मंदिर पहुंची। विशेष बात यह रही कि यात्रा में शामिल गौ माता और एक बछड़ी ने भी बाबा सांवरिया सेठ के दर्शन कर दूध का भोग लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना रहा। यात्रा का शुभारंभ इलाई माता मंदिर परिसर से हुआ था, जहां राष्ट्रीय संत रामगिरी महाराज एवं गौ सेवक संत मुकेश आनंद महाराज ने गौ माता की पूजा अर्चना कर यात्रा को रवाना किया। रास्ते में गांव-गांव, चौक चौराहों पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। 4 पड़ावों के बाद यह यात्रा नाचते गाते डीजे की धुन और गौ माता राष्ट्रीय माता के जयकारों के साथ सांवरिया सेठ के दरबार पहुंची। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव ने स्वयं गौ माता का चरण स्पर्श कर उन्हें मंदिर में दर्शन करवाए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने सांवरिया सेठ के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। श्रद्धालुओं ने भावुक होकर कहा कि सरकार से थक चुके हैं, अब बाबा से ही उम्मीद है कि वे सरकार को सद्बुद्धि दें। यात्रा मार्ग में सिलेसर, अकोदिया, सारंगपुर, चौमा, कानड़, आगर, आलोट, मंदसौर, नीमित सहित 2000 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। सांवरिया सेठ मंदिर परिसर में पहुंचते ही श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हर कोई भजनों पर थिरकता नजर आया। यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि अभी वर्तमान के हालात को अगर देखा जाए तो गाय माता की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है जगह जगह देश भर में। ऐसा नहीं कि मेरे गांव का ही मसला है। हमने निर्णय लिया संपूर्ण ग्रामवासियों ने, और मैंने खुद ने उसकी पहल की थी, और मैं खुद मेरे घर की एक गाय और एक छोटी सी बछड़ी लेकर उसकी गाय यात्रा निकाली थी। गाय यात्रा 375 किलोमीटर की पद यात्रा कर राजस्थान के मंडफिया स्थित चमत्कारी सांवरिया सेठ के दरबार पहुंची थी, क्योंकि अब सरकार से उम्मीद करना हमने उचित नहीं समझा। हमने सोचा कि सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के द्वार जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है, इसीलिए हम वो यात्रा लेकर, गाय यात्रा लेकर सांवरिया सेठ के दरबार पहुंचे थे। वहाँ पहुंचने के बाद हमने एक लिखित आवेदन सांवरिया सेठ के नाम हमने वहाँ के ट्रस्ट समिति के सदस्य व वहाँ के दान पात्र में भी डाला, और वहाँ के समिति के सदस्यों को भी एक मांग पत्र दिया, जिसमें हमने लिखा था कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित की जाए। सांवरिया सेठ, तू ही केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देना कि वो गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराए, क्योंकि वर्तमान के हालातों को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गाय के नाम पे बनी हुई सरकार है। अब इनका फर्ज बनता है, अभी पावर में है, सरकार में है, अगर चाहे तो ये गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर सकते हैं। तो हम तो गाय के भगत हैं, गौ माता के भगत हैं, इसलिए हमने यात्रा निकाली। यात्रा हमारी लगातार जारी रहेगी, हर वर्ष हम यात्रा निकालेंगे जब तक गाय माता राष्ट्रीय माता नहीं होगी। कहीं ना कहीं धार्मिक ऐसे स्थानों पर हम यात्रा निकाल कर वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे और गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने की मांग करेंगे, लेकिन वो ईश्वर से करेंगे, प्रभु से करेंगे, चमत्कारी मंदिरों में जाएंगे। सरकार से तो दुनिया के थक गई, सरकार तो वो उनके हिसाब से काम करती है। अब तो हमारी उम्मीद है ईश्वर पे टिकी हुई। अच्छा, इतनी लंबी आपने यात्रा निकाली है, कितने लोग आपके साथ गए? मेरे साथ जहाँ गांव से यात्रा प्रारंभ हुई थी वहाँ से 277 श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए चल रहे थे, लेकिन रास्ते में गांव के लोग फिर और आ गए। ऐसे करते करते करीबन 570 सदस्य सांवरिया सेठ तक पहुंचने पर हो गए थे पद यात्रा में। आपने जो यात्रा निकाली है, इतनी लंबी यात्रा निकालने का मतलब कैसे क्या प्लान बना आपका? मैं क्या बचपन से ही गौ भक्त रहा हूँ, मेरी खासियत है। मेरा घर दुनियादारी, मतलब मेरे घर भी गाय हैं और गौशाला में भी मैं सेवा का समर्पण करता हूँ। मुझे गाय, क्योंकि भगवान कृष्ण गाय के लिए नंगे पैर दौड़े चले जाते थे, तो फिर मैं तो इंसान हूँ, गाय की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। इसलिए मेरी मंशा है कि सरकार इसे राष्ट्रीय माता घोषित करे, लेकिन सरकार आनाकानी कर रही है। इसलिए सांवरिया सेठ के दरबार यात्रा लेकर गया था मैं, गो यात्रा लेकर, और हम सभी जो 500 से अधिक जो श्रद्धालुगण थे, सभी ने सामूहिक रूप से वहाँ ज्ञापन भी दिया है, दान पात्र में भी डाला है, समिति को भी दिया है। और हमें विश्वास है कि सेठों के सेठ, सांवरिया सेठ के द्वार जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। इसलिए ज़रूर सांवरिया सेठ केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देगा और गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित सरकार करेगी, ऐसा मेरा मानना है।
और बाकी हमारा तो ये हमने तय कर लिया है कि हर वर्ष कहीं ना कहीं के लिए हम यात्रा निकालेंगे केदारनाथ, लेकिन हमें सांवरिया सेठ पे पूरा विश्वास है। उसके द्वार जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोभक्त पत्रकार अमर सिंह नेवाड़ा। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।